हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अटैच विद स्टडी। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है टीपू सुल्तान दी टाइगर ऑफ मैसूर के बारे में। यानी कि आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टीपू सुल्तान के बारे में बेसिकली, और उनको टाइगर ऑफ मैसूर क्यों कहते हैं ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूँ शुरुआत में, और क्या रिलेशन है टाइगर ऑफ मैसूर का। ठीक है, साथ ही साथ थोड़ा बहुत उनके फादर के बारे में भी पढ़ेंगे, हैदर अली के बारे में, साथ ही साथ एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बहरहाल पिछले वीडियो में मैंने आपको कंपनी ऑफिशियल बिकम नबोब्स के बाद जो हमने एक पॉलिसी के बारे में समझा था पिछले वीडियो में, सब्सिडरी अलायंस। जी हाँ, सब्सिडरी अलायंस के बारे में समझा था कि इसके अंदर क्या क्या फीचर्स थे, क्या क्या टर्म्स हैं इस पॉलिसी की, वो मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। कौन लेके आया था सब्सिडरी अलायंस, ये है आपका आज का होमवर्क। जाइए और अभी कमेंट कीजिए। ठीक है, तो अगर आपको याद है तो फटाफट स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, जो टीपू सुल्तान थे उनको टाइगर ऑफ मैसूर इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनकी जो ब्रेवनेस थी, जो उनके अंदर एक तरीके से कहते हैं कि हिम्मत थी अंग्रेजों से लड़ने की, वो बहुत पीक लेवल पे थी। ठीक है, जहां पे उसी वक्त जो दूसरे इंडियन स्टेट्स थे वो अंग्रेजों से हाथ मिलाने में लगे हुए थे, उनके नौकर बन चुके थे, उनकी बात मान रहे थे। टीपू सुल्तान ने साहस दिखाया था अंग्रेजों से उस टाइम लड़ने का, और वो मैसूर के राजा थे इसलिए उनको मैसूर कह दिया गया। और शेर जितना शेर में साहस होता है और शेर जितना ताकतवर होता है, उतनी जो हिम्मत थी उसके बराबर टीपू सुल्तान के अंदर थी। इसकी वजह से उनको टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता है। तो ये तो आपकी जो कंफ्यूजन थी ये तो खत्म हो गई। चलिए अब हम मेन टॉपिक की बात करते हैं। मैसूर हैज ग्रोन अंडर द लीडरशिप ऑफ पावरफुल रूलर्स लाइक हैदर अली एंड हिज फेमस सन टीपू सुल्तान। यानी कि जो मैसूर था ना, जो मैसूर जगह थी, वो बहुत अच्छी तरह डेवलप हो चुकी थी दो मेन पावरफुल रूलर्स के टाइम पीरियड में। कौन कौन से थे ये दो मेन पावरफुल रूलर्स? हैदर अली, जिन्होंने रूल किया 1761 से 1782 तक, और उनके फेमस सन जिनका जो नाम है वो आप अच्छी तरह जानते हैं, उनके नाम पे टॉपिक का नाम रखा गया टीपू सुल्तान। ठीक है, और उन्होंने कब से कब तक रूल किया? 1782 से 1799। ठीक है, अब देखो टीपू सुल्तान जो एक तरीके से कहते हैं ना कि जब भी आग लगती है तो एक चिंगारी की जरूरत पड़ती है। अब वो चिंगारी कैसे लगाएंगे टीपू सुल्तान, वो देखो। इन 1785 टीपू सुल्तान स्टॉप द एक्सपोर्ट ऑफ सैंडलवुड, पेपर एंड कार्डमम थ्रू द पोर्ट्स ऑफ हिज किंगडम। यानी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से वुड को लेके जाती थी, और मसाले लेके जाती थी, पेपर लेके जाती थी, और कार्डमम लेके जाती थी, जो इनके जो किंगडम के पोर्ट्स थे, यानी जो समुद्र से एक तरीके से कहते हैं वहाँ बंदरगाह थे, उन वहाँ से जो एक्सपोर्ट था वो बंदी करवा दिया, बैन कर दिया। ठीक है, अब देखो और क्या किया इन्होंने। He established close relationship with French in India and modernized his army with their help। यानी कि उन्होंने क्या किया, जो फ्रेंच थे यानी जो फ्रांस की कंपनीज थी उनके साथ रिलेशन कर लिया, उनके साथ दोस्ती बना ली, और अपनी आर्मी को उनकी मदद से डेवलप करना शुरू किया। डेवलप इन दी सेंस यानी जैसे अच्छे अच्छे हथियार दिए, मॉडर्न वेपन्स दिए। ठीक है, अब ये जो था अंग्रेजों को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। आप जानते हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो चाहती थी मैक्सिमम उनका प्रॉफिट हो, और फ्रेंच जो थे वो अलग कंपनी थी। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट वाले टॉपिक में। ठीक है, वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो अब एक तरीके से ग्राउंड बन चुका है। टीपू सुल्तान एक तरफ है और ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरफ है। साफ साफ हमें दिख रहा है कि टीपू सुल्तान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ है। अब देखो वो किस तरह लड़ाई लड़ते हैं, एंग्लो मैसूर वॉर्स के बारे में पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 4 wars were fought with Mysore known as Anglo-Mysore Wars। यानी कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी और जो मैसूर था, यानी बेसिकली जो टीपू सुल्तान का किंगडम था, उनके साथ 4 लड़ाइयां लड़ी गई जिनको कहा जाता है एंग्लो मैसूर वॉर्स। और यहाँ पे एंग्लो का सिंपल मीनिंग ये है, अगर हम अपने इंडियन भाषा में बोलें, एंग्लो मतलब अंग्रेज। ठीक है, बेसिकली यही इसका मीनिंग है। ठीक है, अब देखो कब कब हुए थे ये 4 एंग्लो मैसूर वॉर्स। देखो सबसे पहला हुआ 1767 से 1769 तक, और ये किसकी कमांड में लड़ा गया था? हैदर अली की कमांड में। ठीक है, इस वक्त टीपू सुल्तान नहीं थे राजा, हैदर अली की कमांड में। ठीक है, दूसरा 1780 से 1784, बीच में टीपू सुल्तान के जो फादर हैदर अली हैं उनकी कैंसर से डेथ हो गई थी, फिर टीपू सुल्तान ने संभाला था। ठीक है, उसके बाद है 1790 से 1792, इस वक्त भी टीपू सुल्तान थे, और आखिरी जो था वो था 1799 में। ठीक है, अब देखो इन बैटल ऑफ सेरिंगापट्टनम, ये नाम याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में अगर क्वेश्चन आए टीपू सुल्तान के बारे में। सेरिंगापट्टनम क्वेश्चन आ सकता है कि टीपू सुल्तान की डेथ कहाँ हुई, या आखिरी जो एंग्लो मैसूर वॉर था वो कहाँ लड़ा गया। सेरिंगापट्टनम ये नाम आपको याद रखना ही पड़ेगा। देखो क्या हुआ, इन बैटल ऑफ सेरिंगापट्टनम
कंपनी वॉज अल्टीमेटली वॉन आफ्टर किलिंग टीपू सुल्तान इन 1799। ठीक है, यानी कि इस युद्ध के बाद, सरींगपट्टनम के युद्ध के बाद पूरी तरह कंपनी इंडिपेंडेंट से जीत चुकी थी टीपू सुल्तान के पास, और जो मैसूर था वो सीधा उनकी कंपनी राज के अंदर आ चुका था। ठीक है, तो यही था इस टॉपिक में। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप एक स्टूडेंट है और अपना हिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल अटैच विद स्टडी को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन बटन को दबाना, ताकि आप हमारे वीडियोस को कभी ना चूके। साथ ही साथ इस पीडीएफ का और सारे वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अरेंज फॉर्मेट में अवेलेबल है, जाके आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं उसको डाउनलोड करके, और आंसर भी लिख सकते हैं और लर्न भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर बाय बाय, स्टे कनेक्टेड। जय हिंद, जय भारत।